वेलकम टू टीके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या देखने वाले हैं? इंडियन रिवर्स। ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। तो हम छोटे छोटे पार्ट में इसे देखने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपके सभी एग्जाम में नदियों के संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं। ये सभी लुसेंट बुक से लिए गए हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए भारत की नदियों संबंधी प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों नासिक? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। गोदावरी का उगम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर पर्वत से, और ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों, गोदावरी को रुद्र गंगा या साउथ गंगा भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत की, और इसकी उपनदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता, मांजरा, पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। और दोस्तों, गोदावरी आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल के उपसागर को जाके मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उगम कहाँ से होता है? तिबेट से, मानसरोवर से। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है दोस्तों, और ये गंगा नदी को जाके मिलती है बांग्लादेश में। इसकी उपनदियां है सुबनसिरी, धानसिर, तीस्ता, मानस, दिसांग। इसकी लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर, और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और आसाम से होकर बांग्लादेश में जाके मिलती है। इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और गंगा के साथ संगम होने के बाद इस धारा को मेघना कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये सभी आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न कवर करने वाली हूँ। तीसरा प्रश्न है, सिंधु नदी का उगम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उगम कैलाश पर्वत से होता है, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसकी भी लंबाई 2900 किलोमीटर है दोस्तों। ये मानसरोवर तिबेट से निकलती है और अरब सागर में जाके मिलती है। कहाँ से? कराची के पास से अरब सागर में जाके मिलती है, और इसकी उपनदियाँ है झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? कहाँ पे? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। दोस्तों, गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा। यह उत्तराखंड में संतोपंथ और भगीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किमी तक बहती है। और दोस्तों, भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। और अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी, नंदप्रयाग में नंदिनी नदी, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। अंत में यह देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है।
जहाँ यह आधिकारिक रूप से गंगा नदी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहन करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा नदी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते में भारत प्रजल में दाखिल होती है। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का अभिशाप यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी की लंबाई है 729 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है। कोसी नदी गंगा को जाकर मिलती है कहाँ पे? कुर्सेला के पास गंगा को जाके मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों कोसी नदी की लंबाई कितनी है बिहार में? 729 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न। भारत के निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डी आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों तापी नदी का उगम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई में सतपुड़ा पर्वत से होता है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती है और गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों तापी नदी पर कई बांध है जैसे कि हथनूर बांध, ये महाराष्ट्र में जलगांव जिले में स्थित है और सूरत जिले में उकाई बांध और गुजरात में तापी जिला है। तापी नदी की लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर। इसका उगम मध्य प्रदेश में होता है और ये अरब सागर में जाके मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 10वां प्रश्न है आज का हमारा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान ये नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होके बहती है और नर्मदा नदी का उगम कहाँ पे होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा नदी का उगम होता है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर। और दोस्तों नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही हम थोड़े थोड़े करके सारे प्रश्न कवर कर लेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों अपने चैनल पे शॉर्ट ट्रिक के वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं और जीके के संबंधित भी प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल से आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। हमने आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कवर किए हैं। आगे के वीडियो में हम 10 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल टीके एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।